और देहरादून से बड़ी खबर, रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट की जमीन में गड़बड़ी की आशंका, ब्यूरोक्रेट्स और रिश्तेदारों के साथ में ठगी का अंदेशा। 2 दर्जन से ज्यादा आईएएस, आईपीएस, पीसीएस ने खरीदे हैं प्लॉट और प्रोजेक्ट की जमीन को बताया जा रहा विवादित। कमिश्नर के आदेश पर भी डीएम ने नहीं कराई जांच। विवाद उठा तो नौकरशाही में हंगामा मच गया है। मैंने डॉक्यूमेंट्स चेक कराए थे तो उसमें जांच आख्या जो है वो मार्च 2022 में जा रखी है और उसी के वो जो पूरी डिटेलिंग है और पूरी रिपोर्ट है वो एडीएम के द्वारा कमिश्नर साहब के यहाँ भेजी जा चुकी है। तो देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट की जमीन में गड़बड़ी की आशंका के बाद हड़कंप मचा हुआ है। ब्यूरोक्रेट्स और रिश्तेदारों के साथ में ठगी का अंदेशा है। 2 दर्जन से ज्यादा आईएएस, आईपीएस और पीसीएस ने प्लॉट इस जमीन पर खरीदे हैं, लेकिन अब बताया जा रहा है कि जमीन विवादित है और कमिश्नर के आदेश पर भी डीएम ने जांच नहीं कराई। विवाद उठा तो नौकरशाही में अब हड़कंप मच गया है, क्योंकि कई बड़े अधिकारियों ने इसी जमीन पर प्लॉट भी खरीद रखे हैं। आईएएस, आईपीएस और पीसीएस ने प्लॉट खरीद रखे हैं, जबकि प्रोजेक्ट की जो जमीन है वो विवादित बताई जा रही है। कमिश्नर की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर जांच के आदेश भी दिए गए थे, लेकिन डीएम ने अभी तक कोई जांच नहीं कराई है और इस विवाद के बाद नौकरशाही में हड़कंप मचा हुआ है। तो देहरादून से यह बड़ी खबर है, रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट की जमीन में गड़बड़ी की आशंका के बाद हड़कंप मचा हुआ है। ब्यूरोक्रेट्स और कई रिश्तेदारों के साथ ठगी का अंदेशा है। 2 दर्जन से ज्यादा आईएएस, आईपीएस और पीसीएस ने इस जमीन पर प्लॉट खरीद रखे हैं, जबकि जो जमीन है वो विवादित बताई जा रही है। कमिश्नर की तरफ से मामला सामने आने के बाद जांच के आदेश भी दिए गए थे, लेकिन डीएम की तरफ से अभी तक कोई भी जांच नहीं कराई गई है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में देहरादून से संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, कई बड़े अधिकारियों ने जिस जमीन पर प्लॉट खरीद रखे हैं वो जमीन ही विवादित है, इस बात की जांच के आदेश कमिश्नर की तरफ से दिए गए थे, लेकिन डीएम ने अभी तक कोई भी जांच क्यों नहीं कराई? ब्यूरोक्रेट्स सीधे जुड़े हैं, जिन्होंने प्लॉट्स भूखंड खरीदे हैं या उनके रिश्तेदारों ने खरीदे हैं, भाइयों ने खरीदे हैं, बहन ने खरीदे हैं, पत्नी ने खरीदे हैं। इसी तरह से इसमें 2 दर्जन ब्यूरोक्रेट एकदम सीधे तौर पर इन्वॉल्व हैं। क्योंकि ब्यूरोक्रेट ने बैंक से लोन लेकर प्लॉट लिए हैं तो उनका इतना दोष नहीं दिखता, लेकिन जब जमीन विवादित थी तो एक सवाल ये उठ रहा है कि ब्यूरोक्रेट को कम से कम उसका वेरिफिकेशन करना चाहिए था। अब जो चीज सामने आ रही है कि डीएम कह रही है कि हम इसका परीक्षण करा रहे हैं, कभी डीएम के 2 तरह के बयान आ रहे हैं। डीएम कह रही है परीक्षण करा रहे हैं, दूसरी तरफ कह रही है कि कमिश्नर का आदेश जो जांच के लिए आता हमने उसकी जांच करके भेज दिया। जांच में क्या है ये कोई बताने को तैयार नहीं है। डेवलपर्स कह रहा है कि जिस दलित की भूमि होने की उसमें आरोप लग रहे हैं, तो हमने उस दलित को एक्सचेंज करके दूसरी जगह जमीन दे दी थी, ये जमीन कोई विवादित नहीं है। जो आरटीआई एक्टिविस्ट है विकेश नेगी, उन्होंने साफ साफ कहा है कि सारे कागज उनको आरटीआई में मिले हैं, ये जमीन दलित की है और गोल्डन फॉरेस्ट की है और कूट रचित तरीके से ये बिल्डरों ने खरीदी और फिर अधिकारियों को बेची। तो ये इस तरह का एक मामला बन गया है। जिला प्रशासन की तरफ से इसमें स्थिति बिल्कुल क्लियर नहीं की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये पूरी की पूरी तस्वीर क्लियर करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पा रही है। फिलहाल चूंकि ब्यूरोक्रेट से जुड़ा हुआ ये मसला है, सीनियर ब्यूरोक्रेट जुड़े हैं और इसमें डीएम जो अभी खुद हैं उनके भी देवर और पति का वहां पर भूखंड है। ऐसे तमाम ब्यूरोक्रेट हैं जो सीनियर हैं, जूनियर हैं, बड़े लेवल के हैं, तो उन्होंने सबने वहां पर भूखंड खरीदे हैं। और अब चूंकि ये जमीन विवादित है कि नहीं, प्रशासन ये भी स्थिति क्लियर करने को तैयार नहीं है। जब तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपनी बात पूरी तरह से क्लियर नहीं कर देती तो यहां पर इस बात को लेकर के खासी एक हलचल शुरू हो गई है। अब ब्यूरोक्रेट खुद को ठगा हुआ महसूस साबित कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ ठगी हो गई है। और जो डेवलपर्स है उसका कहना है कि पूरे तौर तरीके से काम हुआ है। आरटीआई एक्टिविस्ट का कहना है मेरे पास सारे दस्तावेज हैं और उन्होंने दस्तावेज दिखाए भी कि यहां पर जमीन दलित की थी। और उसका तो एक और आरोप है कि यहां से 1500 पेड़ काटे गए, उसकी अनुमति किससे ली गई और 1500 पेड़ कैसे काट दिए गए? क्या ब्यूरोक्रेट्स की कॉलोनी बन रही थी इसलिए 1500 पेड़ काट दिए गए? तो ये सारे बिंदु मिलाकर अभी तक जांच आखिर क्यों नहीं हो पा रही? क्यों जांच से पीछे अधिकारी हट रहे हैं? क्या किसी अधिकारी की भी संलिप्तता इन सब चीजों में देखने को मिल सकती है?
देखिए, मुझे अभी थोड़ी देर पहले एक कागज मिला जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर है वहां के, उन्होंने 2021 में लिखा है कि इस जमीन को सरकार में मर्ज कर दिया जाए, लेकिन तब तक बहुत सारे ब्यूरोक्रेट उस जमीन को खरीद चुके थे। उससे पहले उसी 2021 के आसपास की ही कमिश्नर गढ़वाल की चिट्ठी है जो डीएम देहरादून को गई थी, और कमिश्नर ने कहा था कि इसका विधिक परीक्षण कराकर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए। तो आज तक ना मुकदमा दर्ज हुआ और ना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देहरादून की तरफ से जांच पूरी की गई है। हालांकि डीएम देहरादून ये जरूर कह रही है कि हम इसका पूरा परीक्षण करा रहे हैं, लेकिन अब ऐसे लेवल पर आकर, ऐसे समय पर आकर जब वहां 2 दर्जन से ज्यादा ब्यूरोक्रेट ने अपने भूखंड खरीद लिए हैं, तब किसी जमीन का परीक्षण हो रहा हो, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा झोल है। और एक ये उंगली उठ रही है प्रशासन पर, ब्यूरोक्रेट पर, भी क्या आपने खरीदने से पहले पूरी तरह से वेरिफिकेशन नहीं किया था? अब ब्यूरोक्रेट तो खुद ही नियम बनाते हैं, नियम फॉलो कराते हैं, तो उन्होंने क्या देखा जब जमीन को लिया? अब खसरा खतौनी में भी कई के नाम दर्ज हो गए हैं, लेकिन अब दलित की जमीन को एक्सचेंज करना क्या ये विधिक है? और पेड़ कटने की बात आ रही है, वो तो कहीं कोई कुछ कह ही नहीं रहा, उस पर तो कोई बोल ही नहीं रहा है। जी ठीक है अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। और चलिए खबरें लगातार